एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है और ये एक इंक्लाइंड स्मूथ सरफेस है और इस पर एक रॉड रखी हुई है। ठीक है, इस तरह से ये रॉड रखी हुई है, रॉड की लेंथ कुछ मान लेते हैं कैपिटल एल। ठीक है, और ये रॉड जो है वो स्लाइड कर रही है। ठीक है, इस मोमेंट पे, ठीक है, कुछ एंगल आपको दिए हैं, मान लिया ये एंगल आपको दिया है थीटा, और ये एंगल मान लेते हैं कितना दिया आपको अल्फा। ठीक है, कुछ एंगल दिए हैं आपको। ये रॉड स्लाइड कर रही है, ये वाला जो एंड है वो ए एंड है और ए एंड की वेलोसिटी इस तरफ है, कुछ मान लेते हैं v1। ठीक, और जो एंड, ये जो एंड है इसको बी एंड कह देते हैं और ये स्लाइड कर रही है, इसकी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं v2। तो आपको v1 v2 में रिलेशनशिप फाइंड करनी है। और क्या क्या, इस मोमेंट पे ये एंगल थीटा तो फिक्स ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, लेकिन इस मोमेंट पे रॉड का जो एंगल है वो कितना दिया आपको अल्फा। हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे रॉड इंक्लाइंड है वो है दिया आपको अल्फा। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको v1 v2 में क्या फाइंड करना, रिलेशनशिप फाइंड करना। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो आप जरा ढंग से समझो। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है v1, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक अलोंग द रॉड हो जाएगा और एक होगा परपेंडिकुलर टू द रॉड। ठीक है, हम इसमें क्या चीज़ यूज़ करेंगे, कंसेप्ट ये यूज़ करेंगे कि सिंस रॉड की लेंथ जो है कांस्टेंट है, तो रॉड की लेंथ को इंक्रीज करने वाला जो वेलोसिटी वेक्टर होगा एग्जैक्टली वही किसके बराबर होगा, रॉड की लेंथ को डिक्रीज करने वाले वेलोसिटी वेक्टर के बराबर। यानी एक एंड से अगर रॉड की लेंथ इंक्रीज हो रही है तो दूसरे एंड से डेफिनेटली रॉड की लेंथ क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। तो जिस रेट से रॉड की लेंथ इंक्रीज हो रही है उसी एग्जैक्टली उसी रेट से रॉड की लेंथ क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी, क्योंकि रॉड की जो लेंथ है वो क्या है, कांस्टेंट है, ना वो इंक्रीज होगी ना वो डिक्रीज होगी, वो क्या रहेगी, रिमेन्स, इट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक, तो अब ढंग से समझो, अगर v1 ये है तो ये वाला एंगल आपका अल्फा होगा, तो अलोंग द रॉड जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा v1 cos अल्फा, और परपेंडिकुलर टू रॉड कंपोनेंट क्या होगा, v1 sin अल्फा। इसी तरह से ये जो वेलोसिटी v2 है तो उसका अलोंग द रॉड कंपोनेंट होगा एक इस तरफ और एक होगा परपेंडिकुलर टू द रॉड इस तरफ। ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, तो आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में जो फारदेस्ट इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। यानी ये एंगल प्लस ये एंगल किसके बराबर होगा, आपका थीटा के बराबर। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। ठीक, तो इस तरफ कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी v2 का तो वो हो जाएगा v2 cos थीटा माइनस अल्फा, और इस तरफ कंपोनेंट होगा v2 sin थीटा माइनस अल्फा। ठीक, अब हम क्या कंसेप्ट बोलेंगे, हम ये बोलेंगे रॉड की लेंथ जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव होगा dl/dt वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। अब dl/dt है क्या, वो आप ढंग से देखो। तो ये जो एंड है वो रॉड की लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, किस रेट से, v1 cos अल्फा के रेट से, और ये जो एंड है इस तरफ ये रॉड की लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, किस रेट से, v2 cos थीटा माइनस अल्फा के रेट से। तो जिस रेट से रॉड की लेंथ इंक्रीज होती है उसको प्लस लिखते हैं, तो प्लस v1 cos अल्फा, और जिस रेट से रॉड की लेंथ डिक्रीज हो रही है उसको माइनस लिखेंगे, माइनस v2 cos थीटा माइनस अल्फा, और ये किसके बराबर होगा, ये आपका जीरो के बराबर होगा। तो क्या रिलेशनशिप बन गई, रिलेशनशिप बन गई v1 cos अल्फा इज इक्वल टू v2 cos थीटा माइनस अल्फा। क्लियर।